गंगणपते नमः। नमस्कार, मैं आपका मित्र पंडित लोकेश गहतोड़ी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को श्री नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ भगवती का आशीर्वाद आप सभी पर सदैव बना रहे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से श्री नवरात्रि व्रत कथा का श्रवण करेंगे, जिसके श्रवण करने मात्र से माँ जगदम्बा भगवती भवानी प्रसन्न हो जाती है और भक्तों की संपूर्ण अभिलाषाएं पूर्ण करती है। चलिए वीडियो आरंभ करते हैं। एक समय देवगुरु श्री बृहस्पति जी ने भगवान ब्रह्मा जी से पूछा, हे पितामह, हे ब्रह्मन, चैत्र व आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्रि का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? इस व्रत का क्या फल है? इसे किस प्रकार करना उचित है? पहले इस व्रत को किसने किया, आप विस्तार पूर्वक बतलाइए। बृहस्पति जी का ऐसा वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे बृहस्पति, संपूर्ण प्राणियों के हित की इच्छा से आपने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली माँ जगदम्बा भगवती दुर्गा देवी, भगवान शिव शंकर, भगवान सूर्य, भगवान श्री गणेश जी और भगवान लक्ष्मीपति श्री हरि का ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य हैं। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। जिसे संतान की कामना हो उसे संतान की प्राप्ति होती है, जिसे धन की कामना हो उसे धन की प्राप्ति होती है, विद्या चाहने वाले को विद्या की प्राप्ति होती है और सुख चाहने वाले को सुख की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है, मनुष्यों की संपूर्ण विपत्तियां दूर हो जाती है, घर में सुख समृद्धि की वर्षा होती है तथा जिसको संतानहीनता का श्राप मिल गया है उसकी जन्म पत्री में, उसका भी ये दोष दूर हो जाता है, समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है और मन का सभी मनोरथ पूर्ण हो जाता है। जो मनुष्य इस नवरात्र व्रत को सक्षम होते हुए भी नहीं करता, वे अनेक दुखों को भोगता है और कष्ट व रोग से पीड़ित होकर दुख को प्राप्त होता है। उसके अगले जन्म में उसको संतानहीनता का दुख भोगना पड़ता है और धन धान्य से रहित होकर भूख प्यास से व्याकुल होकर वह संज्ञाहीन हो जाता है। इसलिए यदि मनुष्य के शरीर में सामर्थ्य हो तो प्रयत्न पूर्वक अवश्य भगवती माँ जगदम्बा के निमित्त श्री नवरात्रि व्रत अवश्य करना चाहिए। यदि मनुष्य के भीतर सारे दिन उपवास करने की शक्ति ना हो तो एक समय सात्विक भोजन करे और पूरे 10 दिन तक अपने बांधवों सहित इस नवरात्र व्रत की कथा का श्रवण करे। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया है वह कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी ने कहा, हे ब्राह्मण, मनुष्यों का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को आप मेरे लिए कहिए, मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। मैं आपकी शरण में आया हूँ और भगवती माँ जगदम्बा जी की उत्तम कथा सुनना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, प्राचीन काल में एक तीर्थ था। वह तीर्थ गंगा जी की निर्मल धारा से सदा पवित्र होता रहता था। उस तीर्थ में एक ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा माँ का अनन्य उपासक था। उसके संपूर्ण सद्गुण से युक्त सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदरी कन्या थी। वह ब्राह्मण भगवती माँ का अनन्य उपासक था और निरंतर उन्हीं के ध्यान में ही लीन रहता था। उनकी कन्या सुमति भी अपने पिता के घर बाल्यकाल में इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उस ब्राह्मण का नियम था कि प्रतिदिन भगवती माँ जगदम्बा की पूजा करके होम करके ही वह भोजन ग्रहण करता था तथा उसकी कन्या सुमति भी वहां उपस्थित रहती थी। एक दिन सुमति अपनी सखियों के साथ खेल में लग गई और माँ भगवती के पूजन में सम्मिलित नहीं हुई। ना पूजन में, ना होम में, ना भगवती को प्रसाद जब भोग लगाया उस समय भी वे उपस्थित नहीं हुई तो ब्राह्मण को बड़ा क्रोध हो आया। अरे, शरीर तो षड़भंगुर है, इस षड़भंगुर शरीर में ऐसा मद, ऐसा उन्माद। जो मनुष्य भगवती की उपासना नहीं करता उसका तो जीवन ही व्यर्थ है। अनायास ही विधि का ऐसा विधान हुआ कि उसके भीतर क्रोध का समावेश हो गया। वह अपनी कन्या को देखकर बोला, आज तूने भगवती माँ का पूजन नहीं किया, उन जगदम्बिका भगवती भवानी का पूजन नहीं किया, इसलिए मैं दंड स्वरूप तेरा विवाह किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र मनुष्य के साथ करूंगा। पिता का ऐसा वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिताजी से कहने लगी, हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ और सब प्रकार से आपके अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा करो। राजा से, कुष्ठ रोगी से, दरिद्र से अथवा जिसके साथ चाहो मेरा विवाह कर दो। जो मेरे भाग्य में लिखा है वही मुझे मिलेगा, ऐसा अटल मुझे विश्वास है। जो जैसा कर्म करता है उसको कर्म का वैसा ही फल प्राप्त होता है, क्योंकि फल देना मनुष्य के अधीन नहीं, भगवान के अधीन है। जैसे अग्नि में घी की धारा देने से अग्नि तीव्र हो जाती है, इस प्रकार कन्या ने जब निर्भय होकर ये वचन कहे और क्षमा नहीं मांगी तो उसके पिता का क्रोध और अधिक बढ़ गया। लेकिन कन्या ने कहा कि यदि आपने अपने मुख से वचन निकाला है तो जिस मनुष्य के साथ आप मेरा विवाह करेंगे उसके साथ मैं विवाह करना स्वीकार करूंगी। तब वह ब्राह्मण अत्यंत क्रोधित हो गया और भाग्यवश उसकी बुद्धि
मोह में पड़ गई। अपनी कन्या से कहने लगा, हे पुत्री, तो अपने कर्म का फल भोग, देखो भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती हो। पिता के ऐसे कटु वचनों को सुनकर सुमति दुखी तो हुई, किंतु उसने अपना भाग्य स्वीकार कर लिया। फिर उसके पिता ने उसका विवाह एक कुष्ठ रोगी के साथ कर दिया और उसे वन में विदा कर दिया। वह कन्या बड़ी सती साध्वी थी, अपने पति की नियम पूर्वक सेवा करती थी, उनके भोजन का, वस्त्र का और सब प्रकार से उनकी सेवा का ध्यान रखती थी। किंतु उनके रोग से वह अत्यंत दुखी रहती थी और माँ जगदम्बा को पुकारती थी, उनकी स्तुति करती थी, उनका स्तवन करती थी और बारंबार देवी माँ से प्रार्थना करती थी। भोली भगवती भगवती माँ जगदम्बिका उसके स्नेह पूर्वक प्रकट हो गई और कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, हे कन्या, तुम किस लिए विलाप कर रही हो? तुम्हारे किस दुख को मैं मिटाने आऊं? तुम्हारे किस दुख का मैं निवारण करूं? ऐसी क्या पीड़ा हो गई जो तुम बारंबार रुदन करके मुझे पुकार रही हो? तब उस बालिका ने कहा, हे भगवती, आप कौन हैं? आपका दिव्य स्वरूप देखकर मैं मोहित हो गई हूँ। तब भगवती ने कहा, मैं आदि शक्ति हूँ, मैं भगवती हूँ, मैं ही जगदम्बा हूँ, मैं ही सरस्वती, मैं ही लक्ष्मी, मैं ही काली, मैं ही पार्वती हूँ, मैं ही दुर्गा हूँ। मेरे 9 स्वरूप हैं, मेरी अनन्य शक्तियाँ हैं। तुम नियम पूर्वक मेरा ही स्तवन करती हो, माँ जगदम्बा, अंबिका और दुर्गा कहकर मेरा ही भजन करती हो। तब वह कन्या देवी के चरणों में पड़ गई और विलाप करने लगी। माँ ने कहा, पुत्री, तुम किस लिए दुखी हो, बताओ। तब कन्या ने कहा, हे माता, मेरे पति का रोग आप दूर कर दीजिए, मेरे पति का कुष्ठ रोग दूर कर दीजिए, इन्हें स्वस्थ कर दीजिए, यही मेरी मनोकामना है। तब भगवती बोली, यह तो तुम स्वयं भी कर सकती हो। तब वह बालिका अत्यंत आश्चर्य में पड़ गई कि ऐसा मैं कैसे कर सकती हूँ। तब देवी माँ ने उसके पूर्व जन्म का वृतांत कहा कि पूर्व जन्म में तुम और तुम्हारा पति एक व्याध के कुल में तुम्हारा जन्म हुआ था। तुम्हारा पति चोरी करने जाता था, किंतु तुम बड़ी सती साध्वी थी और नियम पूर्वक मेरा ही व्रत और पूजन करती थी। एक बार तुम्हारे पति ने जब राजा का धन चुरा लिया तो राजा के सिपाहियों ने उसे कारागार में डाल दिया। तब अपने पति के साथ तुम भी कारागार में ही चली गई। उस समय तुम्हें भोजन या अन्न नहीं प्राप्त हुआ और पूरे 9 दिन तक तुमने अनायासी नवरात्र का व्रत कर लिया। यदि तुम उस व्रत का जो संकल्प करके पुण्य अपने पति को प्रदान करती हो तो तुम्हारे पति का कोढ़ दूर हो जाएगा। माता के ऐसे वचन सुनकर उस ब्राह्मणी ने हाथ में जल लिया और संकल्प पूर्वक वह जल अपने पति के ऊपर छिड़क दिया। तुरंत ही उसका पति कामदेव के समान सुंदर हो गया और समस्त रोग व्याधियों से मुक्त हो गया। तब भगवती बड़ी प्रसन्न हुई और कहा, हे पुत्री, तुम्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी तथा शीघ्र ही तुम धन धान्य से और सब प्रकार की समृद्धियों से संपन्न हो जाओगी। तुम्हारा पति इस नगर का राजा बनेगा और तुम इस नगर की महारानी बनोगी। अब तुम्हारे दुख के दिन समाप्त हो गए और अब विलाप करना बंद करो। ऐसा कहकर भगवती माँ अंतर ध्यान हो गई। भगवती माँ ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उस कन्या के एक पुत्र हुआ तथा उसके पति को राजपाट की प्राप्ति हो गई। उसके संपूर्ण दुख समाप्त हो गए। वह जीवन भर इस व्रत को करती रही और अंत काल में अपने स्वजनों के साथ भगवती माँ के धाम को प्राप्त हो गई। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे बृहस्पति, जो मनुष्य भक्ति पूर्वक भगवती के इस व्रत को करता है तथा इस फल प्रदान करने वाली कथा को श्रद्धापूर्वक होकर सुनता है, उसी समय उसके संपूर्ण पाप विनष्ट हो जाते हैं, उसकी संपूर्ण आपत्तियां भस्म हो जाती है, उसे किसी प्रकार का भय नहीं रहता, वह रोग शोक से रहित हो जाता है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक, नियम पूर्वक अपने भाव अनुसार माँ भगवती की उपासना करता है, नवरात्रि में उनके निमित्त व्रत रखता है, इस कथा को सुनता है, उसके संपूर्ण पाप विनष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी ने देवगुरु बृहस्पति जी को विदा किया और इस प्रकार यह व्रत कथा संपूर्ण हुई। आप सभी को यह व्रत कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके अवश्य बताइए। साथ ही साथ अपने विचार हमें प्रकट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि भविष्य में जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत उसकी नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। एक बार पुनः आप सभी को श्री नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। पुनः भेंट होगी राशिफल के कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, जय माता दी।